गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आध्यात्मिक जीवन की जो शुरुआत है वो अनुभूति से शुरू होती है, क्योंकि संसार में चेतना या जीव की गति उसके अनुभव से ही है। जैसी अनुभूति उसको होती रहती है वैसे ही वो गति करता है। ठीक से समझने का प्रयास करना। संसार के सुखों का अनुभव इंद्रियों के द्वारा होने के कारण जीव संसार में गति करता है। जब ये संसार ही संसार गति करता चला जाता है तो आदमी व्यवहार के द्वारा एक ऐसी अवस्था में जाकर के बैठ जाता है, फिर उसके अलावा उसे और कुछ नहीं चाहता। यहां मैं पहले एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। एक राजा था। शिकार खेलने के उद्देश्य से वो अपने ही राज्य में एक जंगल में चला गया। एक हिरन का पीछा करते करते वो बहुत लंबा निकल गया। सूरज डूबने लगा, अंधेरा होने लगा, पर उसे हिरन नहीं मिला। जब तक जोश और जुनून रहा वो हिरन का पीछा करता रहा। परंतु जब उसे लगने लगा अब रात होने लगी तो अब उसे अपने शिकार होने की चिंता होने लगी। मैं अब किसी हिंसक जानवर का शिकार हो जाऊंगा। सैनिक भी उससे छूट गए। वो और उसका घोड़ा दोनों अकेले रह गए। जंगल में बहुत लंबे निकल आए थे, इसलिए अब रात काटने की चिंता हुई। अंधेरे में और जंगल में क्या सहारा। सहारा ढूंढ ही रहे थे कि उनको एक तरफ एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया और दीपक जलने का मतलब था कि यहां पर कोई आदमी जरूर है। वहां पर एक बहेलिया रहता था। बहेलिया राजा वहां पहुंचा। जिस झोपड़ी में दीपक जल रहा था उसमें बहेलिया बैठा था, परंतु उस झोपड़ी के अंदर मारे हुए जानवरों के
शरीर लटक रहे थे, मांस के लोथड़े लटक रहे थे। अब झोपड़ी में बड़ी बुरी बदबू आ रही थी और बहेलिया भी बदबू में रमा हुआ था। इस बात को ध्यान देना जो मैंने बोला है, बहेलिया उस बदबू में रमा हुआ था, उसको बदबू नहीं आ रही थी। राजा वहां पहुंचा, जाकर के बहेलिया को कहा, मैं इस देश का राजा हूं, शिकार खेलने के उद्देश्य से आया था कि भटक गया, अब मुझे रात काटनी है। बहेलिया कहने लगा, मेरा आपसे क्या मतलब है, आप यहां से जाओ, आप यहां से जाओ, मैं यहां किसी को नहीं रखूंगा, क्योंकि जिसको मैं रखता हूं वो सवेरे जाता नहीं है, फिर यहीं पर टिकता है। राजा ने कहा, एक तो मैं देश का राजा हूं और दूसरा इस समय मैं असहाय हूं। असहाय होने के कारण, इंसान होने के कारण तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। वो कहने लगा कि सहायता तो मैं कर दूं, पर तुम मेरी सहायता को पाकर के मेरे से ही चिपक जाओगे। उसने कहा, मुझे रात रात काटनी है और सुबेरे अपने राज्य की तरफ चला जाऊंगा। राजा अड़ गया, राजा अड़ गया, क्योंकि राजा के पास सब तरह के अधिकार थे और हथियार भी उसके पास थे। इसलिए बहेलिया को चुप लगाना पड़ा और रात भर का आश्रय राजा को देना पड़ा। वही जो बहेलिया कह रहा था, सुबेरा होने पर उसने राजा को कहा, आप राजमहल की तरफ जाओ। अब राजा कहने लगा, मुझे राजमहल से कोई रुचि नहीं रह गई, मुझे तो तेरी ये झोपड़ी अच्छी लगती है, अब मैं नहीं जाना चाहता। उसने कहा, देखिए राजन, मैंने कहा था ना कि सुबेरे तुम यहां से जाने से मना कर दोगे। वो बहेलिया ये संसार है और वो राजा आप हैं। जो इस शरीर में कितनी गंदगी भरी पड़ी है, इसको छोड़ना नहीं चाहते। अंदर से अनुभव भी होते हैं, अपने अंदर से देखिए ना, बुराइयों के, कमियों के, पापों के अनुभव होते हैं, उनमें रस आता है। परमात्मा जो परम तत्व है, आत्म तत्व है, उसमें हमको कोई आनंद नहीं आता। ये इंद्रियां संसार की सुखभोगी हो गई हैं, ये इंद्रियां संसार के रस की सुखभोगी हो गई हैं, गंदगी के खाने की आदी हो गई हैं।
संसार को नहीं छोड़ना चाहते। भाव, छोड़ने का भाव। अब तो हमें भी ऐसा होने लगा है कि किसके लिए जी रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। अब तो ये शरीर छूटना है। ये धन दौलत जायदाद, ये सब चीजें मेरे किस काम की हैं? अनुभूति की तरफ लेकर के जा रहा हूं। अंदर से अनुभव करिए, वैराग्य के भाव को, विरक्ति के भाव को जागृत करिए। ये सब बंधन का कारक है। ये संसार हमारे बंधन का कारक है। इसी में हम फंसते हैं। शरीर और मन की दृढ़ता, शरीर और मन को यदि दृढ़ता देनी है तो प्राण के आवागमन से होती है। अंदर से देखो, शरीर को, मन को जो ताकत मिलती है वो प्राण से मिलती है। हमारे ऋषियों ने इसका शोध करके प्राणायाम की प्रक्रिया को शुरू किया। प्राणायाम के साथ में ध्यान को भी जोड़ा। प्राणायाम के साथ में ध्यान को भी जोड़ा। मेरा मन है रविवार को आपको सबको सामने बैठा करके इस अनुभूति की क्रिया को जगाने का है। रीता बात यही है, जो लिखी है यही सच्चाई है। अब बात यहीं पर आती है कि हम इससे कैसे बचें। यही साधना है। और साधना के आज 5 दिन निकल चुके हैं। बेशक संकल्प आज से होगा। जब तक हमारा अंदर से अनुभव नहीं जगेगा, तब तक बुराई से हमें घृणा नहीं होगी। कैसी घृणा? दूध बड़ा पौष्टिक, सम्माननीय और सबके लिए ग्राह्य है, परंतु आंखों के सामने दूध में अगर मक्खी गिर जाए तो मरे ना, गिर जाए, तो कैसा लगता है? उसी दूध जो प्यारा है, सम्माननीय है, ग्राह्य है, वो आपको त्याज्य हो जाएगा। देखिए लड़की क्या लिख रही है। जीवन का उद्देश्य मिल गया, जिसके लिए मैं तरस रही थी,
ऐसे ही चिंगारियां जगह जगह फूट करके निकलेंगी। गुरुदेव की चिंगारियां जगह जगह फूट करके निकलेंगी। यही कह रहा हूं रीता, जगह जगह से निकलेंगी। अभी ये बेटा मैंने एक बात और कही थी, अगर आपको याद हो, मैं तो इतना ही कर सकता हूं जितना कर रहा हूं। अगर कोई नहीं करेगा तो वो धोखा अपने आप को दे रहा है। वो ये मत समझना वो अपने समय को काट रहा है, काट नहीं रहा है, धोखा दे रहा है। पुष्पा दुबे से रात को बात कर रहा था, नेहा से भी रात को बात करी। इतना बड़ा अनुष्ठान करने जा रहे हैं आप, इतना बड़ा अनुष्ठान जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। परंतु कोई शर्त नहीं लगाई है। गुरुदेव ने तो बहुत बंधन लगाए हैं, और मैं समझता हूं अगर वो सारे के सारे बंधन लगा दिए जाएं तो मुझे खुद भरोसा नहीं है कोई टिक पाएगा। परिवर्तन तो आपको दिखाई देने लगेंगे अनुभूति से, अनुभव से। वो आपको दिखाई देने लगेंगे। इसलिए अंदर के अनुभव को जगाओ। अब रीता पूछ रही थी कैसे जगाएं। सब बताओ कैसे जगाएं। नहीं रहेगी बेटा, वंचित तो रहोगे ही नहीं। साथ है ना सबका, वंचित तो नहीं रहोगे। हाँ सुदेश, पर अब रीता की बात का जवाब देना है कि कैसे जगाएं। आपसे कहा गया था, जवाब सुन लें। नहीं बेटा, उससे नहीं होगा। ललिता नहीं होगा। आप क्या करेंगे? सांप का फन पकड़ करके उसे जबरदस्ती दबाने का प्रयास करेंगे। या तो सांप मर जाएगा या तुम्हें मार देगा। मैंने बेटा योगेश कहा है अनुभूति। किसी भी चीज का जागरण, आप कोई काम करते हैं नहीं आता आपको, और आपने कर्म किया तो आपको अनुभव होगा कि नहीं होगा। अब मैं इसका आसान रास्ता बताता हूं। तुम्हें कहां बैठाया गया है? तुम्हारी चेतना कहां पर है? शकुंतला 16 आने बात सही है, बिल्कुल ठीक बात कही है। हाँ बेटा, भागेगा कोई बात नहीं, भागने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैंने एक बात पूछी है, मैंने पूछा है बेटा सारे काम होने दो, जो हो रहे होने दो। रीता ने लिखा ठीक, आप कहां बैठे हैं?
मूलाधार में आपको अनुभव हो रहा है? हां ललिता, आपको अनुभव हो रहा है कि मैं मूलाधार में हूं? जो बहेलिया की बात बताई, कितनी गंदगी मेरे चारों तरफ भरी है, क्या उन गंदगियों से घृणा हुई? और लाडली बेटी, एक बात कह रहा हूं, अपने से घृणा नहीं करनी है, अपनी गंदगी से घृणा नहीं करनी है, अपनी गंदगी तो साफ करनी है। योगेश ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, पर जो मैं समझा रहा हूं उसको समझिए। जब आप, आदमी का स्वभाव नहीं है क्या? ललिता बता बेटा, क्या गंदगी नहीं साफ करते हैं? हृदय से देखिए, हमें गंदगी अपनी साफ करनी है, दूसरे की गंदगी को अपने ऊपर नहीं घेरना। हाँ रीता, होगी बेटा, सफाई होगी जी। अब मैं जो बात कह रहा हूं बेटा, मेरी बात को गहराई से लो। मैंने कहा है कि हमें दूसरे की गंदगी अपने ऊपर नहीं डालनी। आदमी या औरत होकर के अगर हमारे विचार हमें भटका रहे हैं, तो हम दूसरे की गंदगी तो अपने ऊपर डाल रहे हैं। मूलाधार में इसलिए बैठाया है कि आपको अपनी सफाई करनी है। बेटा, मेरा मन है रविवार को जब मैं आऊंगा, मेरे ऐसे भाव उठ रहे हैं, सबको अपने छाती से लगा करके और इतना प्यार किया जाए कि ये सारी गंदगी धुल जाए। एक बात पर फिर जोर दे रहा हूं, अगर ये गंदगी धुलेगी तो केवल अनुभूति से धुलेगी, अनुभूति से धुलेगी। दीपा बेटा, दो तरह की गंदगी है। एक गंदगी का नाम है वासना, और दूसरी गंदगी का नाम है विचारों के तीर। विचारों के तीर, बोलो, दोनों को अनुभव करते हो कि नहीं करते हो? ये दो गंदगियां ऐसी गंदगी हैं जो आज इंसान की चेतना पर हावी है। और समय का प्रभाव, इस समय का प्रभाव, उसको देखिए। कारण, बेटा, मेरा शब्द कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, कि सभी ही इन गंदगियों से प्रभावित हैं। सभी इन गंदगियों से प्रभावित हैं,
पर मुझे सही सबको नहीं, अपने आप को देखना है। जब सभी गंदगियों से प्रभावित हैं तो सामूहिक सोच क्या है? वातावरण कैसा होगा? इस जीवन में जो प्रवेश होगा किस विचार का होगा? हमारी चेतना में जो प्रवेश होगा किस विचार का होगा? और हमें अनुभव कैसा होगा? ये सारी बातें सोचने विचार करने की हैं। ये सारी की सारी बातें सोचने और विचार करने की हैं। बोलो, बात ठीक लग रही है, नहीं लग रही? तो लो बेटा, मैं रविवार तक आपको इतना तैयार कर देना चाहता हूं कि आप छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाएं। मैंने कल भी बताया था, सेवा, सहायता, सहयोग, सहकार, हमें बड़ी बड़ी वो काम नहीं करने, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, ना उनमें कुछ नहीं। मैंने बोला था बेटा, दिखावा दिखावा वो नहीं करना, वो नहीं करना। ईमानदार होकर के ईमानदारी पर चलना है। और जो चलेंगे उसको अनुभव करना है। बेटा दीपा, बात बहुत हृदय को छूने वाली है। हृदय को छूने वाली ये है, मुझे ये लग रहा है अंदर से तूने जो सवाल किया है, जैसे मैं खत्म हो गया। मुझे ये लगता है अगर तुम इस तरह की बात लिख रहे हो, मैं तुम्हारा कोई सहयोग नहीं कर सका, एकांकी नहीं कर सकते। बेटी, विचार कहीं तो जुड़ा था जो आज हमारी ये दशा है। उस विचार को वहां से हटा करके जिसने आज हमारी ये दशा बनाई है, उस गंदगी से हटा करके हमें किसी अच्छाई पर लेकर के जाना है। कुछ तो आप आदर्श मानते होंगे, किसी को तो आप अपना जिंदगी का सपना मानते होंगे, कोई तो आपकी जिंदगी के सपने होंगे, कोई तो आपकी जिंदगी का उद्देश्य होगा। एकांकी नहीं होना। एकांकी होने का मतलब है मूड हो जाना, चेतना का कोई रस ना रह जाना, संवेदनाओं का सूख जाना। बेटा, ये जो एकांतवास कहा है, इस एकांतवास को इसलिए कहा है चेतना के साथ, चेतना का, चैतन्य का संबंध चेतना के साथ जोड़ना। यानी कि विषय विकारों में रस ना लेना, चेतना में रस लेना। कैसे लेना बेटा?
क्यों नहीं बदल सकते बेटा? क्यों नहीं बदल सकते? अरे छोड़ दीजिए जिस वातावरण में रह रही हो, अपने आप को हटा करके अनुभव करिए, हम ऐसे वातावरण में रहेंगे। त्याग दीजिए उस वातावरण को जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। सहयोग, सहकार, प्रेम भाव, करुणा, ये बात मैंने आपको पिछले दिनों बताई है। वहां जाइए जहां ये मिले। यहां जाने के लिए कोई शरीर से जाने की आवश्यकता नहीं है। यही मैं कह रहा हूं, जो अब बोली है यही मैं कह रहा हूं। आज तो परिवारों में सभी में ये स्थिति पैदा हो चुकी है कि आदमी अकेला रहना चाहता है। बेटा आज का संकट आस्था संकट ही तो है, जो आदमी को नास्तिक बनाता चला जा रहा है। आदमी का आदमी के साथ विश्वास ही नहीं। आदमी आदमी से ही, अपने जिसको आप परिवार कह रहे हैं उससे ही घृणा कर रहा है। और एक बात समझा रहा हूं सभी को, जब तक संसार आपके अनुभव में है तब तक भटकाव रहेगा। जब तक आप संसार में हैं तो भटकाव रहेगा ही रहेगा। वहां बिल्कुल ठीक कह रही है, वहां रहिए जहां आत्मा है। ललिता वहां रहिए जहां आत्मा है, जो आत्मा की रक्षा करता है। मौन अवस्था में अपने को शांत रखना है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। मैं पंचांग नहीं लाया। मेरा जो आपको कहने का ध्येय है वो एक ही है, उन सब चीजों से विरक्ति जो मुझे प्रलोभनों से, स्वार्थों से बांध रही हैं। अपनी अनुरक्ति उन गुणों के अंदर जो मुझे ईश्वर से जोड़ रही हैं। आप सबको उस अवस्था तक जाना है। मुझे विचारों से विरक्ति हो जाए, मुझे विचारों ये संसार के जो विचार हैं मुझ में वैराग्य की भावना पैदा हो जाए। वैराग्य की भावना मेरे अंदर पैदा हो जाए तभी बात बनेगी।
अन्यथा नहीं। अब मैं कहूंगा आपको संकल्प की तरफ चलने के लिए, क्योंकि समय हो चुका है। अब संकल्प ले लिया जाए, जो समझाया है इतना और इसके साथ और जुड़ता जो जुड़ता जाए वो मेरे संकल्प में जुड़ता जाए। उद्देश्य है आत्म तत्व को जीतना। दीपा, ध्यान से सुन लेना बेटा। परिस्थितियां बड़ी कठोर हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहां किसी चीज की कोई अड़चन नहीं है। वहां सूतक नहीं बीच में आएगा, मासिक धर्म भी बीच में नहीं आएगा। आप बस दृढ़ संकल्प, वहां ये सब चीज काम नहीं करेगी, दृढ़ संकल्प काम करेगा। और बेटा इसमें भी एक बात कह रहा हूं, कोलंबस नई दुनिया को खोजने के लिए चला, कितने साथी रास्ते से ही मुड़कर के वापसी आ गए। जिनके इरादे पक्के भी थे, प्लेग हैजा फैल गया, वो रास्ते में ही मर गए। परंतु कोलंबस का संकल्प दृढ़ था। ना कोई हैजा हुआ, ना कोई प्लेग हुआ, ना संकल्प टूटा। जो उसकी तरह संकल्पवान थे वो अंत तक टिके रहे और नई दुनिया की खोज की। आपका संकल्प मजबूत रहना चाहिए, किसी भी स्तर पर उसे गिरने मत देना। संकल्प की तरफ चलें। पवित्रीकरणम। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वह यः समरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। बिल्कुल, कोई इसमें तो मैं कुछ करा ही आपसे और नहीं रहा। गुरुदेव ने तो बहुत कुछ इसमें करने के लिए कहा है। हमारा लक्ष्य केवल एक ही जगह जाकर के टिक जाए, भाव का परिवर्तन। स्व अनुभूति योग, स्व अनुभूति योग सारा इसी पर टिका है। स्व अनुभूति योग पर ही सारा टिका है। आचमनम, 3 बार आचमन करिए। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयतम स्वाहा। हाथ साफ करिए। बाएं हाथ में जल लीजिए, दाएं हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुइए। ओम चिद्द रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिष्ठदेवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। अपनी दृष्टि में अपने सर को झुकने नहीं देंगे, गलत बात नहीं सोचेंगे,
शर्म करेंगे, इज्जत करेंगे, सबकी इज्जत करेंगे, सबसे शर्म रखेंगे, मन को अपने से बाहर नहीं जाने देंगे। मेरे साथ न्यास करिए। ओम वांगमयी आशयस्तु, ओम नशोर में प्राणोस्तु, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजुवस्तु, ओम अरिष्टानि मंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। अपने आप को पहले अपने से और फिर अपने गुरु से बांधेंगे। संकल्प सूत्र आप सबने बांध रखा होगा, पकड़ लीजिए। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। हृदय में गुरुदेव का ध्यान करिए जहां उनको बैठाया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्रे च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हाथ पर जल सब लेंगे। अगर आपके पास चावल है चावल रख लें, पुष्प है तो पुष्प रख लें, तीनों है तो तीनों रख लें, नहीं है तो केवल जल रख लें। संकल्प लें। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवत मनवर्ते भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्तक देशांतर्गते। अपने अपने स्थान का नाम और मासा नाम मासे मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायां तिथौ 2082 संवत्सरे। अपना नाम अपने गोत्र का नाम। नामाम में हम गोत्रोत्पन्न है सत्प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय सत्प्रवृत्ति संधारणाय चेतना के इन स्रोतों को जगाने का संकल्प। सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्दे च प्रबल पुरुषार्थ करिष्ये। अस्मै प्राजनाय च कलश आदि आवाहि देवता पूजन पूर्वकम चक्र जागरण कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। गुरुदेव के सामने चढ़ा देंगे। और अब प्रयास में जान डाल दी गई है, चैतन्य कर दिया गया है, आप उसे पूर्ण करें। शाम को सब अपना मूल्यांकन करें। आज कितनी गलती की है। आज की बात को यहीं समाप्त कर रहा हूं। आशा करता हूं सब आगे बढ़ेंगे।